गोली मार दूंगा। मैसेज मिलने के बाद कारोबारी ने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद मिला। उसके बाद हमने प्रशासन को फोन भी कर दिया और एक तहरीर भी दे दी। मेरठ में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अनुज प्रजापति रविवार को घर से कपड़े की फेरी लगाने निकला था। इसी दौरान घर से 2 किलोमीटर दूर बुलेट सवार बदमाशों ने उसे रोका और फायरिंग करने लगे। गोली युवक के कमर और सिर पर लगी, जो आर पार निकल गई, जिसके बाद अनुज बाइक समेत जमीन पर गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर लोग बाहर आए, जिन्हें देखकर बदमाश फरार हो गए। इस वारदात से नाराज घर वालों ने जाम लगाकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। पीलीभीत में 5 लोगों की जान लेने वाली बाघिन अब कानपुर जू में रहेगी। शनिवार देर रात उसे कानपुर लाया गया। यहाँ वो 14 दिनों तक बड़े पिंजरे में क्वारंटाइन रहेगी। इस दौरान चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक उसकी निगरानी करेंगे और उसके व्यवहार में लगातार होने वाले बदलाव को नोट करेंगे। अमेठी के भैदपुर गांव में तेंदुए ने हमला करके 5 लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद वो गांव के 2 घरों में भी घुसा। इस दौरान तेंदुआ करीब 3 घंटे तक गांव में खुलेआम घूमता रहा। सूचना पर पुलिस, वन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता जा रहा है घटना शनिवार दोपहर करीब गाजीपुर में बेटे ने अपने माता पिता और बहन को घर के बाहर दौड़ा कर कुल्हाड़ी से काट डाला। जमीनी विवाद के चलते आरोपी अभय यादव ने पिता शिवराम यादव, मां जमुनी देवी और बहन कुसुम की हत्या की और मौके से फरार हो गया। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर एसपी डॉक्टर ईरज राजा, एएसपी सिटी डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद और सीओ सिटी शेखर सिंगर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मां पिता के शव एक दूसरे से 5 फीट की दूरी पर पड़े थे, जबकि बहन का शव करीब 10 फीट दूर था। जो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, जिस बात से ये क्षुब्ध था और नाराज रहता था। लखीमपुर खीरी में पिता के साथ सो रहे 5 साल के बच्चे बादल को तेंदुआ उठा ले गया। परिजन और ग्रामीण बादल को रात भर खोजते रहे। 6 घंटे बाद 150 मीटर दूर गन्ने के खेत में बच्चे का आधा खाया शव बरामद हुआ। उसकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा गायब था और अंतड़ियां बाहर लटक रही थी। साथ ही एक हथेली भी कटी हुई थी और चेहरे की चमड़ी भी उधेड़ी हुई थी। शव मिलने के बाद मृतक बच्चे बादल के सिंह टीटू के अस्पताल में कंपाउंडर ने महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देकर रेप किया। महिला को होश में आता देख आरोपी अस्पताल से भागा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में बॉल उठाने गए 8 साल के बच्चे की बिजली के ट्रांसफार्मर से चिपक कर मौत हुई। बच्चे के चाचा गोद में उठाकर अस्पताल के लिए भागे। हमीरपुर में 90,000 में खरीद कराई दुल्हन शादी के अगले दिन फरार हो गई। जाते समय घर से 50,000 नकदी और 1.5 लाख के गहने भी ले गई। जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक किया गया तो महिला देर रात 1:30 बजे घर से भागती नजर आई। महिला के पति राहुल की मुलाकात देवकरण और बिशन से हुई थी। दोनों ने राहुल को शादी का वादा किया और 90,000 रूपए में बात तय हुई। उन्होंने कहा, इस लड़की से तुम्हारी शादी करा देंगे। मैनपुरी में बीएससी छात्रा दिव्यांशी की गोली मारने वाला सिरफिरा प्रेमी राहुल दिवाकर हत्या के इरादे से मंदिर में आया था। मंदिर में पूजा कर रही दिव्यांशी को 4 गोलियां मारी। उसके मरने के इंतजार में 15 मिनट तक खड़ा रहा। दिव्यांशी का चचेरा भाई यश मंदिर पहुंचा तो उस पर भी तमंचा तान दिया। आरोपी ने पहले ये गेट बंद किया। गेट बंद करने के बाद इसमें जो पूजा कर रही थी युवती, उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि यहाँ आसपास जो खून के छींटे हैं वो साफ कर दिए गए हैं। पैर में गोली लगने के बाद भी आरोपी पुलिस के सामने हंस रहा था। बार बार पूछता रहा कि वो मरी कि नहीं। यूपी में बारिश से नदियां और डैम उफान पर है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में अचानक पानी आने से एक युवक करीब 1.5 किलोमीटर बह गया। टहनी के सहारे पेड़ पर चढ़ा और करीब 22 घंटे उस पर बैठा रहा, जिसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। शाहजहांपुर में एक बाइक सवार परिवार बह गया, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय बच्ची लापता है। वहीं पीलीभीत में एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कीचड़ में उतरकर चारपाई पर ले जाना पड़ा। पानी का कहर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बेजुबानों पर भी टूट रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और जंगली जानवर आबादी में घुसने लगे हैं। एटा में लोगों ने एक मगरमच्छ को बोरवेल के गड्ढे से निकाला, रस्सियों से बांधा। बीच रास्ते मगरमच्छ ने झपट्टा मारा तो युवक ने थप्पड़ जड़ दिया। फिर युवक बाइक पर मगरमच्छ को लाद कर ले गए। पानी से बचने के लिए सांप भी रस्सी पर झूलने। बलिया के सतवार थाना इलाके में रविवार को पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया। पत्नी अनीता चौहान ने अपने प्रेमी दिलीप के साथ मिलकर पति अनिल चौहान की हत्या की थी। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने सहतवार रेलवे स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दिलीप ने कई दिन अनिल की रेकी की थी। 6 अगस्त की सुबह अनिल जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो दिलीप ने पीछे से उन पर हमला कर गला रेत दिया, फिर शव को एक गड्ढे में फेंककर फरार हो गया। अनीता और दिलीप एक ही गांव में रहते हैं और 7 साल से उनके बीच अवैध संबंध थे। 3 साल पहले अनिल ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। अनिल के विरोध और रोक टोक से ये हैं गाजीपुर के आईपीएल बाबा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल ली। बाबा ने हमीद सेतु से करीब 100 फीट नीचे गंगा में छलांग लगा दी। घटना का वीडियो सामने आया तो पुलिस एक्टिव हो गई और बाबा को पकड़कर पहले चालान किया,
गंगा मैया का। झांसी में एक युवक ने अपनी बहन पुच्चू और उसके प्रेमी विशाल की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले बहन के प्रेमी को नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर उसकी हत्या करके शव को 40 किलोमीटर दूर घसान नदी के किनारे फेंक दिया। बहन की लाश का सिर मुंडाकर लाश को पहाड़ों पर फेंका। संभल में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए युवक की जमकर पिटाई हुई। आरोपी पति ने अनीश पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, पेचकस से शरीर गोदा, फिर प्लास से उसके होठ खींचे। गंभीर चोटों की वजह से कुछ देर बाद प्रेमी की मौत हो गई। अनीश के पिता मुस्तकीब ने बताया कि अनीश की शादी तय हो गई और उसे पैसों की जरूरत थी। वो भूरे से अपने 7 लाख रुपए मांगने गया था। प्रयागराज में बीते 24 घंटे से तेंदुए की दहशत है। अब तक तेंदुआ 3 लोगों को घायल कर चुका है। वन विभाग की टीमों ने पिंजरा, 5 ट्रैंक्युलाइजर गन और 10 जाल लगाकर रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं लगा है। पूरी खबर की तहकीकात और जानकारी हासिल करने हम धनैचा गांव में मौजूद हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं उस स्थान पर जहां जाल लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गांव में लोग डंडे थामे और झुंड में दिखे। लोगों का कहना है 4 दिन पहले तेंदुआ दूसरे गांव में पेड़ पर बैठा दिखा था। तब फोटो और वीडियो बनाकर लोगों ने वन विभाग से शिकायत की थी, लेकिन कोई जिम्मेदार पकड़ने नहीं आया। रात को तो बहुत डर का माहौल है। अगर प्रशासन को सुविधा नहीं करेगी तो यहाँ गांव में कुछ भी हादसा हो सकता है। मेरे नजदीक से लगभग 3 से 4 मीटर दूरी पे था वो। और शरीर पर वार करीन, हाँ, पस्त पर गए, हाँ, हाँ। अमेठी में पत्नी ने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर उस पर चाकुओं से वार किया, फिर प्राइवेट पार्ट काटकर अलग कर दिया। आंखों और घावों पर लाल मिर्च झोंकी। चाहत रहे, हाँ, पुरानी पत्नी का तलाक दियो, हाँ, नहीं तो तुम्हें मौत घाट उतार दियो, हाँ, रात भर यही करीन है। कानपुर में किन्नर और उसके भाई की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद किन्नर का शव दीवान के अंदर भर दिया, जबकि भाई का शव कमरे में पड़ा मिला। आपको बता दें ये वही घर है जहां पर किन्नर और उसके भाई का 3 से 4 दिन पुराना शव मिला है। 4 दिन से फोन न उठाने पर किन्नर के परिजन आज मौके पर पहुंचे। किन्नर की मां गुड्डी ने बताया, कानपुर में 5 लाख की फिरौती के लिए एक लॉ स्टूडेंट का उसके ही दोस्त ने अपहरण कर लिया। आरोपी ने एसटीएफ अफसर बनकर युवक को अगवा किया। हालांकि युवक मौका पाकर कार से कूदकर भाग निकला। इसके बाद उसने थाने जाकर पुलिस से शिकायत कर कहा, मैं शाम को पार्क में टहलने गया, अचानक बुलाया। सुल्तानपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक नवनीत कोरी सुबह खेत गया था। लौटते वक्त रास्ते में हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। हत्या की सूचना पर पत्नी दौड़ते हुए मौके पर पहुंची और शव से लिपट कर रोने लगी। नवनीत ने गाँव की ही लड़की शिवानी से लव मैरिज की थी। शिवानी ने अपने भाई रजनीश पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है। कौन मारा? हमारे भाई ने। किस लिए? दुश्मनी थी। किस चीज की? हम 2 लोग लव मैरिज शादी किए थे ना, इसी वजह से। कब हुई थी शादी? हो गया 3-4 महीना। नवनीत की बहन का कहना है कि शनिवार को रजनीश के साथ 5-6 लोग बुलेट लेकर दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात से ही तेज बारिश जारी है, जिसके चलते शनिवार दोपहर जैतपुर इलाके में दीवार गिर गई। हादसे में 8 लोगों की दबकर मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक हादसे में कई लोग घायल हुए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तेज बारिश से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। जल भराव से ट्रैफिक जाम हो गया है, जिसके बाद आज के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, जिसकी वजह से बरोली नाला का वाटर लेवल बढ़ गया है। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बंद हो गया। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ। प्रयागराज के खुलदाबाद में एक युवक अपनी बहन की इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गया। पंखे से फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। आरोप है कि मकान मालिक का लड़का युवक की बहन को परेशान करता था। 2-3 बार उन लोगों ने मारा था उसको। बार बार कहते थे कि तेरी बहन ऐसी, तेरी बहन ऐसी है। काफी बार वो कल बोला भी कि इसका पैर हम ही ने तोड़। 10 मिनट और ताबड़तोड़ 15 थप्पड़। ये वीडियो है ललितपुर का, जहां नशे में धुत पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। पति ने पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया तो उसने बीच चौराहे के सामने ही 10 मिनट के अंदर उस पर ताबड़तोड़ 15 थप्पड़। जिसने अपना ही गला काट कर आत्महत्या कर ली। वो खून से लथपथ बाथरूम के फर्श पर तड़पती रही, लेकिन पास खड़ी दोस्त ने हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। बेटा बोलो कि तुमने ये सब क्यों किया? पता नहीं। हाँ शिखा बताओ, तुमने ये सब क्यों किया?